नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण एवं सोशल मीडिया के ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त करूंगी। राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति चमकना अर्थ वाली राज धातु से हुई है, जिसमें औणादिक ष्टृण प्रत्यय जोड़ा गया है। तदनुसार इसका अर्थ है राजते दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम, अर्थात जो स्वयं दैदीप्यमान होने वाला है अथवा विविध वैभवों से सुशोभित देश राष्ट्र कहलाता है। अथर्ववेद के राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में राजा को राष्ट्र की उन्नति और सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसको यहाँ प्रतीक रूप में बताया गया है। इसी वेद के प्रसिद्ध भूमि सूक्त में भी भूमि से ये प्रार्थना की गई है कि वो हमारी उत्तम राष्ट्र में तेज और बल स्थापित करें। ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहा गया है कि राष्ट्र जन समूह है, राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र श्री है, राष्ट्र अश्वमेध है। कहने का अभिप्राय ये है कि एक राष्ट्र में सुरक्षित और समृद्ध जन समुदाय की प्रतीति होती है। वस्तुतः राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता उस जन समूह का नाम है जो भाषा, साहित्य, विचार, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि बंधनों में इस प्रकार बंधी हो कि वह अपने को इस प्रकार के दूसरे जन समूह से भिन्न अनुभव करे। और राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जो राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, तो उसे हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र राष्ट्रीयता की अगली सीढ़ी है। राष्ट्रीयता राष्ट्र की प्रारंभिक स्थिति है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार राष्ट्रीयता वे मनः स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सर्वोच्च निष्ठा राज्य अथवा राष्ट्र के प्रति उन्मुख होती है। संपूर्ण इतिहास में मातृभूमि, पैतृक परंपरा तथा स्थिर क्षेत्रीय सत्ता के प्रति भक्ति विभिन्न मात्रा में शक्ति प्रदान करने वाली प्रमुख भावनाओं के रूप में विद्यमान रही है। किसी भी राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व होते हैं भौगोलिक एकता, जाति की एकता, भाषा की एकता, धर्म की एकता, संस्कृति की एकता, ऐतिहासिक घटनाओं की एकता, आर्थिक और राजनीतिक हितों की एकता और सहयोग की सार्वजनिक इच्छा। राष्ट्रीयता के योगदान में भूमंडलीकरण और सोशल मीडिया दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए तीनों तत्व आपस में मिले जुले हुए हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का वैश्विक स्तर पर रूपांतरण होने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा पूरे विश्व के लोग एक साथ मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। भूमंडलीकरण के द्वारा सांस्कृतिक एकता राष्ट्रीयता का तत्व के दृष्टांत के रूप में देखी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वस्तुतः किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नारी की स्थिति से ही होता है। 1957 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इसके बाद ये दिवस सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद ये फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1990 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपन हेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1997 की फरवरी का आखिरी इतवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च था। इस समय पूरी दुनिया में यहाँ तक कि रूस में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, इसलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं का आंदोलन केवल एक देश में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ा, जिस कारण वो दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आदि सभी भूमंडलीकरण के उदाहरण हैं। धन्यवाद।